नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हुए हैं पूर्वांचल के भाजपा रानी हॉट सीट पर। और यहाँ सांसद रविंद्र कुशवाहा के अगुवाई में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं सभा कुंवर कुशवाहा जी, उनके समर्थन में यहाँ लगातार कैंपेनिंग की जा रही है। इसी जनसंपर्क के दौरान हमसे इनकी मुलाकात हुई है। हम जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में कौन कौन सी प्राथमिकता और कौन कौन से एजेंडे प्रभावी होंगे। स्वागत है सांसद जी। इस चुनाव में विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से 2017 से लेकर 22 तक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ है और वो काम आम जनता के जनजीवन में दिख रहा है। जनता उसका प्रयोग कर रही है, जनता उसको महसूस कर रही है, जनता उसको देख रही है। उसी आधार पर हम चुनाव लड़ने आए। विकास मुद्दा है आपका। 2017 में अन्य दलों को छोड़ करके जो लोग आपके दल में आए थे, आज वो लोग जा रहे हैं और उनका आरोप है कि आप अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधे नारा है पहले से 2014 से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी आधार पर हमारी सरकार काम करती है और चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, हिंदुस्तान के 130 करोड़ से अधिक आबादी की जितनी भी योजनाएं बनती है, सबको बराबर की सहभागिता उसमें देने का काम हमारी सरकार करती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों को जितनी भी योजना लागू हुई है उस योजना का लाभ सबको बराबर से दिया जा रहा है। कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं वो लोग जाति आधार पर जो गोलबंदी किए हैं, जाति आधार पर जो पार्टी बनाए हैं, हिंदुस्तान की जनता ने उसको नकार दिया है। 2014 में ही जनता ने नकार दिया कि अब जातिवाद देश के अंदर नहीं चलेगा। जब चलेगा तो विकासवाद चलेगा और उसी विकासवाद के आधार पर आज देश चल रहा है। और जनता ने 2014 में जो विश्वास व्यक्त किया था मोदी जी के ऊपर, उनका विश्वास पुख्ता हुआ 2017 में। और यही दिन है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। और जो 17 से लेकर 22 तक जब सरकार चली है योगी जी के नेतृत्व में, उसके प्रमाण ये है, उसकी विश्वसनीयता का ये प्रमाण है कि जब 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की जनता ने गठबंधन होने के बाद भी 64 सीट जिता करके ये साबित कर दिया कि हमारा विश्वास मोदी, योगी और भाजपा के ऊपर है। 22 का चुनाव आया है, आप देखिएगा 10 मार्च को जब परिणाम आएगा, फिर उत्तर प्रदेश में 300 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2014, 2017, 2019 और आज 22 परिस्थितियां अलग हैं। गुटबाजी चरम पर है भाजपा में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई गुटबाजी नहीं है, जनता एकजुट है, कहीं कोई गोलबंदी नहीं है किसी तरह का। सब लोग एकजुट है और सब पूरे भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, तो फिर मथुरा, अयोध्या, काशी का मुद्दा फिर क्यों आलापा जा रहा है? देखिए, मथुरा, काशी और अयोध्या हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, उस पर हम गर्व करते हैं। और हिंदुस्तान, हम तो पूछना चाहते हैं कि जो ये बाहरी आक्रांता आए थे तो इनको अयोध्या, काशी और मथुरा ही मिला था, कहीं तीसरे जगह मस्जिद नहीं बन सकती थी। क्यों जानबूझ करके वहीं को उस समय बना? तो झगड़े की शुरुआत तो हमने नहीं किया, झगड़े की शुरुआत तो उन्होंने किया था। बहुत जगह थी, उनका राज था, उनकी सल्तनत थी, कहीं भी बना सकते थे। वो जानबूझ करके कि अयोध्या पर जहाँ राम जी पैदा हुए वहीं उनका मस्जिद बनेगा, जहाँ मथुरा में कृष्ण जी पैदा हुए थे वहीं उनका मस्जिद बनेगा, जहाँ पर हमारा काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद वहीं बनेगा। ये तो झगड़े की शुरुआत उन्होंने किया, उस झगड़े को खत्म करके आज देखिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनपद के प्रथम नागरिक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जिले के प्रथम नागरिक हैं गिरीश चंद्र तिवारी जी, इनसे हम लोग जानेंगे कि इस बार मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। स्वागत है सर, क्या मुद्दा है? कौन कौन विकास मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रवाद जातिवाद की राजनीति करती नहीं है, विकास मुद्दा है। अभी आप सांसद जी से पूछ रहे थे जैसे कि ये आप लोग कई गुटों में बटे हैं, इनके बगल में जाएंगे ठाकुर राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी है, मैं ब्राह्मण हूँ, गिरीश तिवारी मेरा नाम है, और जिला पंचायत वो मोहम्मदन है, संत परवेज जी, डॉक्टर संत परवेज जी,
यहाँ जाते तो दिखाई नहीं दे रहे। और जिले की प्रथम कुर्सी पर बैठाने वाले रविंदर कुशवाहा हैं, ये चाहते तो किसी कुशवाहा को बैठा देते। इनके 15 कुशवाहा वो जीते थे जिला पंचायत में, और मैं ब्राह्मण में 3 आदमी थे हम लोग, लेकिन हमको बैठाए। हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं गया सोचता था तो इन्होंने कहा कि अरे भाई तिवारी जिला पंचायत सदस्य लड़िया आपको अध्यक्ष हो। हम कहे हमारे बस का बात है अध्यक्ष, अभी क्या मजाक कर रहे हैं। कहे कि नहीं अब यही हम कहे तो सही घूमे, तो कहे नहीं बिल्कुल जाइए, हम कर रहे हैं। अब जो लोग सदस्य जीते हैं उन सदस्यों के पास जाइए। घूमने लगे और बना भी दिए, आप लोग देखिए ना आपके सामने। तो छठी सातवीं बार राष्ट्रवाद सभा जी चुनाव लड़ा, जात इस बार पात विधायक बना देंगे आप लोग इनको? विधायक नहीं बनाएंगे, सबसे ज्यादा प्रदेश में विधायक बनाएंगे ना, सभा कुंवर जी क्या अपील करेंगे आज भाजपा रानी विधानसभा क्षेत्र की जनता से? क्या अपील होगी आपकी? जनता से हमारी ये अपील है और प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास रख किया, और पिछले 40 सालों से मैं इनके बीच हूँ, इनके दुख दर्द में शामिल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के इलाके जो है, इलाके की जनता एक बार हमें आशीर्वाद दे कि हमें भी ये सिद्ध करने का मौका मिले कि हम आपका सेवक हैं। अरे भाई तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये देवरिया के सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा जी थे, जिला परिषद अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सभा कुंवर कुशवाहा जी थे, और निश्चित तौर पर अपने जीत को लेकर के आश्वस्त है। योगी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो मोदी सरकार है, उस नीति गठबंधन सरकार के जो विकास कार्य हैं, उस विकास कार्यों के बल पर ये जनता की अदालत में है, और इन्हें विश्वास है कि यहाँ की जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत देवरिया।